जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 29 अप्रैल 2026 को। बीएससी सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर वन में पेपर वन का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें 100 एमसीक्यूएस रहने वाले हैं आपके। और बात करें मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की तो 4 मई का आप लोगों का एग्जाम होगा। बीयू झांसी में 16 मई को एग्जाम होने वाला है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 7 मई को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में आपके 8 मई को एग्जाम होने वाले हैं। बाकी अभी जो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय है डेट शीट नहीं आया हुआ है और एमजेपीआरयू का डेट शीट लगभग आ गया है। 29 अप्रैल से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो जब भी आप लोगों का जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, आप लोग बीएससी सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन में अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके सभी में आपके सिलेबस सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला आपसे पूछा गया है, भारतीय तिरंगे में किसे जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अशोक चक्र को जगह दी थी भारतीय तिरंगे में, सफ़ेद रंग को या फिर हरा रंग को। तो उन्होंने अशोक चक्र को जगह दी थी। ठीक है ना, अशोक चक्र को जगह देने के लिए भारतीय तिरंगे में भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। बाकी और भी मैंने विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट का तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आंसर की बना सकूँ। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंबेडकर ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी। तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्राथमिकता दी थी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है, गांधी जी को सर्वप्रथम यानी गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का संबोधन किया। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर पूछेगा कि गांधी जी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले महात्मा कहकर किसने पुकारा था, तब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कब की गई थी, 1939 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कटक में। कब हुआ था पूछेगा तो 1897 में। ठीक है ना, 1897। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। ये दोनों पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखें, क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दिया कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें देखें, अरस्तु निगमन पद्धति से संबंधित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी थी। तो ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, गांधी के सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं है। सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं है। देखें, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, उपवास फास्टिंग भी था, लेकिन इसमें वायलेंस नहीं था। ठीक है ना, यानी हिंसक कार्य नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कल ही आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और ये मेरी कलम भी ठीक से आज चल नहीं रही है, तो आज के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है आपसे कि सत्य शोधक समाज
ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे कौन? ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। पूछता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो 1873 में, ठीक है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 14 नंबर आपसे पूछा गया है। ये एक पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इसके लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है ज्योतिबा फूले ने। कब लिखा गया था या फिर इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उसी समय 1873, ठीक है ना, 1873, 1873 में। क्लियर हो गया? चलिए, प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1873 में गुलामगिरी लिखे थे ज्योतिबा फूले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर पूछा गया है एम.एन. राय के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, लगभग हर साल कई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में गांधीवाद की निंदा किसने की? गांधीवाद की निंदा की थी एम.एन. राय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राजनीतिक दर्शन को एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है इनका नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 19 नंबर पूछा गया है राम मनोहर लोहिया विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? समाजवाद में ये विश्वास करते थे, सोशलिज्म में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर पूछा गया है डॉक्टर लोहिया निम्न में से किस प्रकार के साधनों में विश्वास करते थे? तो ये अहिंसक साधन में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। ये गांधीवादी, एक प्रकार से गांधीवादी विचारधारा के थे लोहिया जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये मेरी कलम आज नहीं चल रही है ठीक से, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा आज माफ़ी चाहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इनकी शुरुआती शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है जनगण मन, ठीक है। जनगण मन के रचयिता कौन थे? जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर निम्नलिखित में से किस पुस्तक से ज्योतिबा फूले प्रभावित थे? महात्मा ज्योतिबा फूले प्रभावित थे द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक से। ये ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं गीतांजलि रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये भी पूछता है, 1913 में मिला था, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दलहीन प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की बात की? दलहीन प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की बात किसने करी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। जयप्रकाश नारायण प्रवर्तक थे, पूंजीवाद के प्रवर्तक थे, साम्यवाद के या फिर समाजवाद के? जयप्रकाश नारायण समाजवाद के प्रवर्तक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते थे? तो लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आधार ये ग्राम पंचायत को मानते थे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय क्यों अपनाया। इन्होंने सर्वोदय अपनाया था नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, नागरिकों की समानता हेतु और नागरिकों की शोषण से मुक्ति के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 30 नंबर। चले 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण मतदाता की आयु कितनी करना चाहते थे, यानी वोट डालने के जो एज है वोट डालने का, वो ये चाहते थे कि 18 साल हो जाए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है राम मनोहर लोहिया विचारक हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से विचारक हैं। तो अगर ये पूछे एग्जाम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से किसके विचारक हैं, तो समाजवाद के मुख्य रूप से विचारक हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये गांधीवादी विचारधारा के भी समर्थक थे। जो महात्मा गांधी थे उनसे ये अटैच थे एक तरीके से, और राष्ट्रवादी तो ये थे ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल पूछा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारक हैं, तो इन सभी के विचारक हैं। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी। मुख्य रूप से ये सोशलिज्म विचारधारा के विचारक थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। वंदे मातरम एक पत्रिका है और इसकी शुरुआत किसने की थी, अरविंद घोष ने की थी। कब की थी, 1905 में। ठीक है, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है किसे, डॉक्टर राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, सॉरी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, डिवाइन लाइफ लिखी गई। डिवाइन लाइफ लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक है। तो डिवाइन लाइफ लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, किसने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया। क्या कह रहा है, आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता हैं। भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता हैं अरविंद घोष। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, अरविंद घोष विख्यात हैं। अरविंद घोष विख्यात हैं लाइफ डिवाइन के लिए, ये सबसे ज़्यादा फेमस है अरविंद घोष। सी ऑप्शन आपका राइट है, लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था। कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर बिहार में। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कब, 1872 में। ठीक है, 1872 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर पूछा गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसको शुरू की थी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, एकात्म मानववाद संबंधित विकास विचार किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एकात्म मानववाद संबंधी जो विचार दिया गया है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो न्यूनतम आवश्यकता में सरकारी नौकरी नहीं सम्मिलित था, रोटी कपड़ा मकान ये तीनों सम्मिलित था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता था। तो दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को अंत्योदय के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट है 42 का। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म को मानते थे, सनातन धर्म को। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, राष्ट्र जीवन की दिशा किसकी रचना है। राष्ट्र जीवन की दशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पथ फॉर नेशनलिस्टिक लाइफ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे कौन, बी डी सावरकर। ठीक है ना, देखें 1899 में इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, बाद में अभिनव भारत इसका नाम चेंज किया गया था 1904 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर पूछा गया है, इंडिया हाउस किससे संबंधित है? इंडिया हाउस संबंधित है बी.डी. सावरकर से, ठीक है ना। इसमें करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। इंडिया हाउस किससे संबंधित है? बी.डी. सावरकर से। और इंडिया हाउस की स्थापना कब करी गई थी? 1905 में, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना करी गई थी 1905 में। बी.डी. सावरकर इससे जुड़े थे बाद में 1906 में, लगभग 1906-7 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक कौन थे? आरएसएस, ठीक है ना। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पूरा नाम है और इसके दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोवलकर हैं, सी ऑप्शन राइट है। तो इसके पहले सरसंघचालक कौन है? डॉक्टर मोहन भागवत इसके पहले सरसंघचालक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर आवर नेशनहुड डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है एम.एस. गोवलकर ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी, कब की थी? 1920 में। 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 50 नंबर पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा गया है? ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, संवाद कौमुदी एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, कब किया गया था ये भी पूछता है, 1821 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, ठीक है, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना और मूर्ति पूजा का विरोध करना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया? तो समर्थन इन्होंने किया था विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, 1828 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था? आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? 1814-15 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? मिरात उल अखबार, इसका प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, कब? 1822 में, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मराठा शक्ति का उत्थान, राइज ऑफ मराठा पावर किसकी रचना है? ये बुक लिखा है गोविंद रनाडे ने, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर आपसे पूछा गया है, महादेव गोविंद रनाडे को गुरु महादेव कहकर कौन पुकारते थे? गुरु महादेव कहकर इनको गोपाल कृष्ण गोखले पुकारते थे या फिर बाल गंगाधर भी इन्हें कभी कभी गुरु महादेव कहते थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 62 का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है, देखें स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म आप सभी लोग जानते हैं, हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी 1863, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का
क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 64 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 65 नंबर पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 65 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 66 नंबर है, अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया गया है? तो शिकागो में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के नाम से शिकागो में एक सड़क का निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर पूछा गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 पूछा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपसे पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, कब की थी? 1897 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 70 का। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने रखा था? विवेकानंद नाम इनको रखा था महाराजा अजित सिंह ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 71 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो गए थे? तो ये शिकागो गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, महात्मा गांधी के जन्म स्थान का क्या नाम था? महात्मा गांधी के जन्म स्थान का नाम पोरबंदर। ठीक, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। कब? 1869 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखा है महात्मा गांधी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरिजन पत्रिका का संपादक कौन था? हरिजन पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? तो इनका जन्म मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रन डे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से तो ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 89 नंबर, भारत की खोज के लेखक हैं। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस अखबार की शुरुआत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नेशनल हेराल्ड पत्रिका शुरू की थी? बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। 91 का कब शुरू की गई थी? याद रखिएगा 9 सितंबर, ठीक है ना, 9 सितंबर 1938, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है कि विवेकानंद प्रस्तुत करते थे, क्या प्रस्तुत करते थे? व्यवहारिक वेदांत, ठीक है ना, व्यवहारिक वेदना, ठीक है, वेदांत है यहाँ पर देख लेंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। थोड़ा ब्लर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, जवाहरलाल नेहरू बच्चों के मध्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 93 का। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ये ऑप्शन राइट है 94 का। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? तो कानून एवं रक्षा न्याय मंत्री का, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है 95 का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इन्होंने मूक नायक पत्रिका निकाली थी 1920 में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान हस्तलिखित है यानी हाथ से लिखा गया है। याद रखिएगा। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप लोग आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट के जो अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग जितने भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। बीए सेमेस्टर वाला बिल्कुल फ्री में हर साल बच्चों को पढ़ाता है, तो आप लोगों की वजह से पढ़ाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें, इसमें अपना योगदान ज़रूर दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश जाकर किस विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।